दोस्तों, ये कहानी एक मॉडल की है जिसका नाम आकृति है। चलिए मैं आज आपको आकृति बनकर ये कहानी सुनाता हूँ। दोपहर के 2 बज रहे थे और मेरा फैशन शो शुरू होने में 2 घंटे थे। तब तक मेकअप रूम में मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करा रही थी। आज वो खास दिन था जब मुझे वो खास ड्रेस पहनने को मिलने वाली थी जिसमें मैं बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट बोलता है, आज तुम छा जाओगी हर जगह, तुम्हारा नाम गूंजेगा आकृति। मैं ये सुन के और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। जिसके बाद शो के होस्ट ने कहा कि सभी रेडी हो गए, जल्दी से जाकर सभी मॉडल्स रेडी हो जाओ। जब मैं मेकअप रूम से निकली और सभी के साथ आकर बैठी तो सब कह रहे थे, तुम बहुत खुशनसीब हो जो ये ड्रेस पहनने को मिल रही है। ये सुनकर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया। और फिर तभी पीछे से एक मॉडल की आवाज़ आती है जो सुनने में बहुत ही अजीब थी, जैसे कोई भारी आवाज में बात कर रहा हो। ये आवाज सुन के इग्नोर किया मैंने, पर फिर भी आवाज आती है, तुम बदकिस्मत हो, ये दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन बन सकता है। खुद को बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। मैंने बोला, क्या तुम पागल हो जो इतनी बकवास कर रही हो? मेरी कामयाबी से तुमको जलन हो रही होगी, इसलिए तुम नहीं चाहती कि मैं आज रैंप वॉक करूं। वो मॉडल अजीब तरीके से मुझे एक टक होके देखने लगी। उसकी आंखों में देखकर लग रहा था कि वो मेरे खिलाफ है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। तभी मैंने बाजू में खड़ी एक लड़की से बोला, ये मॉडल कौन है? तभी वो बोलती है, कौन खड़ा है वहाँ? वहाँ तो कोई नहीं है। मैंने कहा, वो देखो ना, वो खड़ी है, वो अजीब तरीके से देख रही है। लड़की बोलती है, आकृति तुम शायद टेंशन ले रही हो, इसलिए तुमको वहम हो रहा है, तुम जाकर रेडी हो जाओ। तभी मैंने वहाँ मेरे दोस्त पायल को देखा और पूछा कि क्या बात है, तू इतनी सैड क्यों है? वो बोली, आकृति तुझे मेरी बात सुनने के बाद बुरा लग सकता है। आकृति कहती है, तू मेरी बचपन की दोस्त है, मैं बुरा क्यों मानूंगी? पायल बोली, आकृति तुमको शायद ये पता नहीं है कि इस प्रोडक्शन हाउस में इससे पहले भी एक मौत हो चुकी है। मैंने बोला, अरे पायल, तुम भी इंसानों द्वारा फैलाए अफवाह को मानने लगी? देखो, वो एक एक्सीडेंट हो सकता है। मैं अपनी कुर्सी में बैठकर सोच में पड़ गई कि आखिर अफवाह असली है और मुझे जो दिखा क्या वो। मैंने खुद से कहा, आकृति ये क्या सोच रही है तू? पर मैंने सोचा शायद यही वजह होगी। पर वो मॉडल कौन थी? मुझे सच में दिखा कि नहीं या वहम है, समझ नहीं पा रही थी मैं। ये सब मैंने छोड़ा और मैं रेडी होने के लिए चली गई। सभी चेंजिंग रूम भर गए थे। लास्ट चेंजिंग रूम बचा हुआ था 3rd फ्लोर में 303 नंबर का, जहाँ मैं जाके रूम के अंदर गई। रूम को लॉक किया, लाइट ऑन की और कपड़े चेंज करने लगी। तभी मेरी नज़र ड्रेस पे पड़ी। मैंने मिरर में ध्यान से देखा, तभी ड्रेस में एक बॉडी लटकती हुई दिखी, जिसे देखकर मैं बहुत ही घबरा गई और पसीने से भीग गई। पर जैसे ही मैंने ड्रेस की ओर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मैंने ड्रेस को टच किया, वो एकदम ठीक था। तभी मैंने ड्रेस को पहना और रूम से निकलने लगी और तभी रूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया, जिसकी वजह से मुझे डर लगने लगा। ऐसा लगा था कि उस मॉडल की कही बात सच तो नहीं हो जाएगी। मुझे धीरे धीरे यकीन होने लगा कि वो मॉडल वहम नहीं थी। मैं रोने लगी, चिल्ला रही थी, खोलो, मदद करो। तभी हंसने की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। मैं उस कमरे से निकली, वहां से जल्दबाजी में लिफ्ट ली और चढ़ गई। तभी मैं लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट करती हूँ, तभी लिफ्ट अपने आप शुरू हो जाती है। मैं समझ नहीं पा रही थी, ये सब समझ के परे था। तभी वहां किसी लेडी की हंसने की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे लिफ्ट फ्लोर को क्रॉस कर रही थी वैसे ही आवाज तेज और डरावनी हो रही थी। तभी लिफ्ट के दरवाजे पे वही सेम ड्रेस की मॉडल दिखी और चेहरे पे कट, हाथ पैर उल्टे, जिसे देखकर रूह कांप गई मेरी। मैं जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई है। पर मेरी आवाज मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आवाज को क्या हुआ। मैं घबरा रही थी, रो रही थी। और तभी जिंदगी में पहली बार किसी आत्मा को इतने करीब से देखा। वो मेरे बाजू में खड़ी रो रही थी। बंद लिफ्ट में ठंडी हवा का झोंका सा लग रहा था। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी। एक के बाद एक फ्लोर निकल रहे थे। लिफ्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था ये लिफ्ट आखिर क्यों नहीं रुक रही। एक फ्लोर पे लिफ्ट रुकी, मैं वहाँ से भाग रही थी और वो आत्मा मेरे पीछे थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी वो लड़की मेरे पीछे अपने उल्टे पैर से मेरे पीछे आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रही हूँ। तभी मैंने देखा कि ये 3rd फ्लोर जैसा क्यों दिख रहा है। मैं सीढ़ी लेकर उतर रही थी, तभी मैंने देखा कि वो आत्मा मेरे पीछे नहीं आ रही। तब मैंने सोचा यहाँ पे कोई क्यों नहीं है, ना सिक्योरिटी ना कोई भी। तभी फिर से मैं लिफ्ट की ओर जाती हूँ और फिर लिफ्ट पे चढ़ने के बाद फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती हूँ। तभी मुझे लगा कि आत्मा चली गई है, पर यह नहीं पता था कि वो आत्मा मेरा लिफ्ट में आने का इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि मैं लिफ्ट में फिर से चढ़ गई तो फिर वो वहाँ भी आ गई। प्रोडक्शन हाउस भी अब जान ले लेगा मेरी, ऐसा लग रहा था। मैंने कोशिश की कि मैं ना देखूं उस लड़की की आत्मा को। मैंने पीछे न मरने की पूरी कोशिश की, पर उसकी डरावनी हंसी और बीच में रोने की आवाज़ ने मुझे पूरी तरह झंझोर के रख दिया। वो मेरे सामने आई, उसका सफ़ेद चेहरा और वो चेहरे पर गहरी चोट देखकर मैं चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ मानो जैसे गायब हो गई, जैसे कि वो आत्मा मुझे कंट्रोल कर रही थी। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं पीछे की ओर लिफ्ट से टकरा गई और बेहोश हो गई। लिफ्ट अभी भी चल रही थी। करीब मैं 2 घंटे बेहोश थी। रात हो गई, करीबन रात के 9 बज रहे थे। उस पूरे प्रोडक्शन हाउस में मैं अकेली बची थी। मुझे बेहोशी हुए इतना लंबा वक्त हो गया और मैं खुद को 303 रूम में पाई। इस चीज़ से मेरा सर घूम गया कि जब मैं भाग रही थी तब एक ही फ्लोर का चक्कर लगा रही थी। जब मैं लिफ्ट पे थी तो वो लिफ्ट चल रही थी पर फ्लोर ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मुझे सांस पे सांस आई। वहाँ जो सामान छोड़ के गई थी सब वही था। मैं कॉल करने के लिए फ़ोन को ढूंढ रही थी पर वो नहीं मिल रहा था। मैं उस कमरे का हर एक कोना देख रही थी। बिस्तर के नीचे, अलमीरा के नीचे कहीं भी फ़ोन नहीं मिला। मैं अपनी सारी उम्मीद खो बैठी। तभी मैंने देखा कि मैंने फ़ोन टेबल के नीचे नहीं देखा। जैसे ही मैं टेबल के नीचे देखी, आत्मा के उल्टे पैर दिखाई दिए। मैं खुद का मुंह हाथ से बंद कर लिया और धीरे से फ़ोन को उठाया। वो लड़की हंसती जा रही थी। मैंने कॉल किया अपनी दोस्त पायल को। वो दूसरे कॉल पर मेरा कॉल पिक किया। मैं बोली, मुझे बचाओ पायल, मैं फंस गई हूँ। पायल बोली, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। पायल ने कहा, कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। मैंने बताया 303 में। फ़ोन से आवाज़ आई, वही हंसने की। मैंने फ़ोन फेंक दिया। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। बेहोश के बाद का कुछ याद तो नहीं था, पर यह चौंकाने वाला था कि जिस रूम में भागी मैं खुद को वहीं पाई। मुझे लगा कि ये रूम की वजह से हो रहा है, पर आगे जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमरे के एक कोने में उसी लड़की को मैंने रोते हुए देखा। मैंने पूछा, कौन हो तुम? आखिर ये क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रही थी। तभी वो अजीब सी हंसी के साथ मेरी ओर अचानक से आई और मेरी हालत गंभीर हो रही थी। उसने मेरे बालों को खींचा और सर को दीवार पे पटक दिया, जिस वजह से मेरा सर से खून बहने लगा। वो अजीब तरीके की हंसी हंस रही थी। उसने किसी तस्वीर की ओर इशारा किया और गायब हो गई। तभी मैं उठ के तस्वीर के पास गई और देखी ये वही लड़की है जिसकी ड्रेस मैंने पहनी थी। तभी सारी बात समझ में आई। इस ड्रेस की वजह से ये सब हो रहा है। मैंने तुरंत वो ड्रेस उतारा और कपड़े पहन के अपने वहाँ से निकल ली। फिर देखा मैंने कि अब मुझे कोई भी आत्मा नहीं दिख रही है। मैं अपनी दोस्त पायल के पास गई। मैंने उसे हर एक बात बताई। उसने पूछा, वो ड्रेस कहाँ है? मैंने बताया कि मैं जब वहाँ से भाग रही थी तब वहाँ पे ड्रेस छोड़ के भागी थी। मुझे उस 3rd फ्लोर में कोई भी नहीं दिखा। ऐसा क्यों? वहाँ क्रू का कोई मेंबर नहीं था। वो फ्लोर सुनसान था। पायल ने तभी बताया कि वो फ्लोर कुछ इंसिडेंट के बाद बंद कर दिया गया था। मैंने वहाँ पे लगी तस्वीर के बारे में बताया। वो कहती है वो किसी सनाया नाम की मॉडल की है। इसके बाद पायल और मैंने ठान ली कि वो पता करके रहेंगे। बाद में मैंने और पायल ने मिलकर उसकी हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि वो लड़की का नाम सनाया था, जो एक छोटे शहर से आई थी, जिसका सपना मॉडल बनना था। उसने ये सपना हकीकत में बदला, जो अपने वक्त की बेस्ट मॉडल थी, पर जो ड्रेस पहनी थी वो 1 करोड़ की थी। जब वो अवार्ड जीत के चेंजिंग रूम पे गई तो वहाँ पे मौजूद चोर ने उसकी ड्रेस चुराई। उसके शरीर से उसने उस ड्रेस को उतार लिया। जब चोरी की तो उसका मन उतारने में भी नहीं भरा तो उसके साथ ज़बरदस्ती की। फिर उसके मुंह पे चाकू से काटने का निशान लगा दिया। उसे मरने तक मारा, जिस वजह से वो ड्रेस उसकी मौत का कारण बनी। चोर ने उसे मार डाला था और सनाया ने वही दम तोड़ दिया। जिसके बाद वो आत्मा भटक रही है। जिसके बाद वो ड्रेस को शो में मॉडल्स को पहनाने लगे और सनाया की आत्मा ने भी उन सभी मॉडल्स को डरा के भगा दिया।
ये बात प्रोडक्शन हाउस ने छुपा ली थी, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चल पाया था इसके बारे में। इसी वजह से उसने मुझ पर हमला किया। अगले दिन मैं उस प्रोडक्शन हाउस गई और वहाँ के होस्ट को ये बात बताई। उसके बाद मैंने उस प्रोडक्शन हाउस से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और दोबारा वो लड़की नहीं दिखी। मैंने इसके बाद इस चीज़ पे विश्वास कर लिया कि यदि पॉजिटिव शक्ति होती है तो निगेटिव भी होती है। इस बात पे भरोसा हो गया कि जो लोग अपने जीवन चक्र को बिना पूरा किए मर जाते हैं वो भटकते रहते हैं। यदि भगवान है तो भूत पिशाच भी है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।